बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। हम सब जो हैं एक इंसान की ना अज़ली अबदी ख्वाहिश है कि एक लंबी ज़िंदगी हो और उसे इस दुनिया से ना जाना पड़े। इनफैक्ट अगर आप कुरान पाक का मुताला करें तो पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने जो लालच दिया था, जिसके साथ वो एक शजरे ममनुआ या वो एक हद जो अल्लाह ताला ने करार दी थी उसको वॉयलेट करवाया था, वो भी यही लालच था कि मैं तुम्हें वो सीक्रेट ना बताऊं, वो एक अबदी हयात का एक जो है सीक्रेट ना तुम्हें बताऊं। तो वो उस एक लालच में और उस एक ख्वाहिश में कि वो हमेशा रहेंगे एंड दे विल नेवर हैव टू लीव जन्नत एंड दे विल ऑल्सो बिकम, जिसे कहना चाहिए एटर्नल, हमेशा के लिए खूबसूरत, हमेशा के लिए जवान, हमेशा के लिए जो है ज़िंदा। सो ये एक ख्वाहिश और कोशिश जो है ये हर इंसान के अंदर रहती है। अब उसके लिए हम फ़िज़िकल फ़िटनेस की कोशिशें करते हैं, हम कोशिश करते हैं हम सेहतमंद रहें, हम कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ प्रोसीजर्स, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स यूज़ करके कि हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अल्लाह ताला की दी हुई जो भी ब्लेसिंग्स हैं, हमारे पास अच्छे बाल हैं, अच्छी स्किन है, उसका भी ख्याल रखें, विच इज़ नॉर्मल कि ये सब होना चाहिए। जब हम एहसास तशक्कुर है, ग्रैटिट्यूड है हमारे पास, हमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमत का एहसास होगा तो ही हम उसकी कदर करेंगे। अगर हम उसको वैल्यू नहीं करेंगे तो हम उसके लिए कुछ करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। इसलिए मुझे ये बहुत नॉर्मल रवैया लगता है जो लोग अपना ख़्याल रखते हैं। एब नॉर्मल ये है कि जब आप बिल्कुल केयर नहीं कर रहे होते किसी चीज़ की, ये एक ऐसा रवैया है कि जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, ना कि इसके ऊपर के कोई अपना ख्याल रखता है। हाँ, एक हद से ज़्यादा जो है ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए। लेकिन बात हो रही थी इस एटर्नल ख्वाहिश की कि जहाँ हम सब चाहते हैं हम पसंद किए जाएं, हम चाहे जाएं, हम सराहे जाएं, हम हमेशा हम जो है वो रहें। तो एक तरीका जो है जिसका ज़िक्र किया है वासिफ़ अली वासिफ़ ने और बड़ा खूबसूरत है कि ज़िंदा रहने का एक तरीका ये भी तो है ना कि किसी के दिल में जियो, किसी के ख़याल में ज़िंदा रहो, किसी के एहसास में ज़िंदा रहो। और ये माह मुबारक जो है आपको भी याद आता होगा, मुझे अपने कारी साहब बहुत याद आते हैं इन दिनों में कि जिस शफ़क़त और मेहरबानी से उन्होंने कुरान के साथ जोड़ा, तो बहुत दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और दर्जात बुलंद फ़रमाए। तो वो मेमोरी में एक अच्छी याद के तौर पे रहते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आपको याद आती है तो साथ ही आपको झुरझुरी आ जाती है और आपका उनके बारे में एहसास अच्छा नहीं होता। सो वो आपके ज़िंदा शायद नहीं होते। आपके पास जो ज़िंदा लोग होते हैं ना, वो वही होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, जो आपको लगता है कि वो दुनिया में भले नहीं हैं, आपके आसपास भले नहीं हैं, फासले पर हैं, दूरी पर हैं, लेकिन दे आर देयर। सो ये एक बड़ा खूबसूरत तरीका है कि हम एक दूसरे को बेस्ट मोमेंट्स दें, बेस्ट मेमोरीज़ दें। हम रास्ते में जा रहे हैं, सफ़र में थोड़ी देर के लिए कोई शख्स मिला है, कुछ मेहरबानी, कुछ शफ़क़त, कुछ खुलूस और थोड़ा सा किसी के लिए फ़ेवर कर देने से वो हमें जिस तरह से याद रखेगा या जिस तरह से हम उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे, वो एक बहुत खूबसूरत एलिमेंट है। सो इसी थॉट के साथ कि ज़िंदा रहने का तरीका सिर्फ यही नहीं है कि हम इस दुनिया में सांस ज़्यादा देर लेते रहें, ये भी है कि हम इस दुनिया में ज़्यादा अरसे तक जाने जाएं, पहचाने जाएं, अपने कामों की वजह से, अपनी उस कंट्रीब्यूशन की वजह से जो हमने किसी की ज़िंदगी में की होगी। वो सदक़ात और खैरात की सूरत में हो सकता है, वो किसी को अच्छी तालीम दिलवा के हो सकता है, वो किसी बीमार की मदद करके उसकी बीमार तीमारदारी करके हो सकता है, मिजाज पुरसी करके हो सकता है, किसी के लिए मुश्किल वक्त में काम आके हो सकता है, किसी के लिए मुसीबत में हौसला बन के हो सकता है, एक अच्छी मुस्कुराहट से हो सकता है। सो लेट्स ट्राई कि हम भी किसी की ज़िंदगी का, किसी के ख़याल का एक अच्छा हिस्सा होंगे और हम भी इसी तरह से ज़िंदा रहेंगे। ये भी एक काम, एक कोशिश है, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं उसका हमें रिज़ल्ट मिलता है। सो इस थॉट के साथ लेट्स स्टार्ट आवर मॉर्निंग और आज का शो। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं अपने आज के मेहमानों से। आओ फिर से मुस्कुराएं और मिलके गुनगुनाएं, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ